एवरीवन, मैं बीबी कुंदू का क्लास 12 एचएस कॉमर्स टेस्ट पेपर 2021-22 जो इस बार आपका अप्रैल में 2 अप्रैल से एग्ज़ाम हो रहा है क्लास 12 वेस्ट बंगाल बोर्ड 2022 का, उसका जो ये टेस्ट पेपर निकला है बीबी कुंदू ग्रैंडसन, उसका मैंने 2019 का सारे वीडियो सम के अकाउंटेंसी के सारे वीडियो अपलोड कर दिए हैं। एमसीक्यू, एससीक्यू, लॉन्ग सब सम्स। अब मैं 2018 का भी आपका पीएल भी अपलोड कर दी हूँ। उसके बाद आपके थे इशू ऑफ शेयर, वो भी मैंने अपलोड कर दिया है। ये पीएल आपका पेज नंबर है 2018 ईयर का, पेज नंबर 181, उसका मैंने 1 नंबर पीएल अपलोड हो चुका है। इशू ऑफ शेयर भी अपलोड हो गया है। इसके बाद डिवेंचर था, डिवेंचर तो आपके सिलेबस में है नहीं। इसके बाद आपके रिटायरमेंट है, वो भी अपलोड हो गया है। फिर आपका ये कंपनी इशू ऑफ शेयर, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल का ये जो सम है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सम्स था, ये भी आपका अपलोड हो गया। उसके बाद ये एडमिशन 6 नंबर पेज नंबर है आपका 183 2018 ईयर पेपर का, ये भी आपका अपलोड हो गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो था, ये आप ज़रूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसके बाद आपके हैं रेशियो चैप्टर, जो कि आपकी सिलेबस में कट है इसलिए नहीं होगा, ये भी नहीं कि मैंने ये सब सिलेबस में है ही नहीं। तो अब आइए आप कैश फ्लो, जो कि 9 नंबर में है, पेज नंबर है आपका 184। इसका चलिए हम लोग सम करते हैं। इसका कॉन्सेप्ट इंट्रोडक्शन मैं नहीं बताऊंगी इस वीडियो में, क्योंकि उसका वीडियो के लिए कॉन्सेप्ट, इंट्रोडक्शन, फॉर्मेट, एसेट लायबिलिटी, करेंट एसेट लायबिलिटी, ये सब जानने के लिए आप मेरा इस चैप्टर का पार्ट 1 वीडियो ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से देखिएगा, तो आपको सारे क्लियर हो जाएंगे। और जो उस वीडियो में मैंने कहा है कि वो वीडियो देखने, क्लास 11 का जर्नल चैप्टर 4 में मैंने लिस्ट दिया है, करेंट एसेट क्या है, लायबिलिटी क्या है, ट्रायल बैलेंस, वो भी आप देख लीजिए तो आपको अच्छे से क्लियरली पता चल जाएगा। नहीं, क्योंकि अगर आपको कैश फ्लो करना है तो आपको एसेट लायबिलिटी जानना होगा, और उसके लिए आपको क्लास 11 का वो मेरा वीडियो पार्ट 1 वीडियो जो है, जर्नल लेजर का चैप्टर 4 का पार्ट 1 और ट्रायल बैलेंस का पार्ट 1 वीडियो आप देख लीजिएगा तो आपको क्लियर हो जाएंगे। लिस्ट भी आपको मिल जाएगा कि क्या क्या करेंट एसेट है, क्या क्या करेंट लायबिलिटी है। इसी के लिए कैश फ्लो में आइए, यहाँ पे मैं जस्ट सम पढ़ूँगी और सोल्यूशन दूँगी आपको। देखिए, following are the summarized balance sheet. We Limited prepare cash flow statement for the year ended 31st December 2080 as per section 3। बैलेंस शीट आपका ये है, ठीक है। अब नीचे एडिशनल कुछ दिया नहीं है। सबसे पहले चलिए हम लोग बैलेंस शीट में का हम लोग सारे डायरेक्ट सोल्यूशन में जाते हैं। देखिए, पेज नंबर 184 है, बीबी कुंदू 2020 टेस्ट पेपर क्लास 12 अकाउंटेंसी, क्लास सम नंबर 9 2018 ईयर पेपर है ये। इन द बुक्स ऑफ वी लिमिटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड टू 31 दिसंबर 2017, पर्टिकुलर्स रुपीज़। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, पहले हेडिंग दीजिएगा ए लिख के। यहाँ पे एक लाइन आप और भी लिख सकते हैं, नेट इनकम बिफोर टैक्स। यहाँ पर ये मैंने लाइन नहीं लिखा है, इसके पिछले वाले जो सम 2018 में मैंने जो दिया है वो उसका फॉर्मेट देख लीजिएगा तो और क्लियर हो जाएगा। मेरा वो लाइन मिसिंग है, यहाँ पे मैंने राइट पीएल अकाउंट लिख दिया है, तो आप लिख लीजिएगा बिफोर टैक्स वाला लाइन, वहाँ से देख लीजिएगा। नहीं तो बासवन दत्ता का मैंने जो कॉन्सेप्ट में फॉर्मेट दिया है पार्ट 1 वीडियो में कैश फ्लो का, वो आप देख लीजिए तो और अच्छे से क्लियर पता चल जाएगा फॉर्मेट के साथ। तो यहाँ मैंने पीएल अकाउंट लिखा, तो पीएल अकाउंट देखिए आपका यहाँ पे है, ये रहा पीएल अकाउंट। 10,000 से 15,000 से 10,000 गया तो आपका कितना बचा, 5,000। ये रहा प्रॉफिट एंड लॉस 5,000, ठीक है। अब आइए 10,000 से 15,000 हो गया था, बढ़ गया था, तो लायबिलिटी अगर बढ़ता है तो ऐड होता है, ये तो आपको पता है, क्योंकि मैंने कहा था कि लायबिलिटी बढ़ेगा तो ऐड, करेंट एसेट का लायबिलिटी बढ़ता है तो ऐड, और करेंट एसेट बढ़ता है तो लेस, तो इसीलिए मैंने पीएल का ये बढ़ा है, इसीलिए ये ऐड होगा, ठीक है। तो मैंने ऐड में ही लिखा है, देखिए 5,000, ये रहा पीएल अकाउंट ऐड, नेगेटिव साइन नहीं दिया मैंने। उसके बाद आपका हेडिंग होगा एडजस्टमेंट फॉर आइटम्स टू बी एडेड। कौन कौन सा एडिट करते हैं वो बता रहे हैं। करेंट लायबिलिटी बढ़ने वाला होता है तो लिख लीजिएगा करेंट लायबिलिटी बढ़ेगा तो ऐड, करेंट एसेट घटेगा कम होगा तो ऐड, ठीक है। ये भी मैंने कैश
बासवन दत्ता का जो वीडियो दिया है मैंने पार्ट 1, उसमें मैंने ये हेडिंग लिखा है, तो वो फॉर्मेट देखिए तो आपको लिए ज़्यादा सुविधा होगा। यहाँ तो मैंने जस्ट आइटम्स टू बी एडेड लिख दिया है, तो वहाँ मैंने ये लिखा है। और यहाँ भी आप इंक्रीज़ डिक्रीज़ लिख लीजिएगा, क्योंकि डिक्रीज़ हो रहा है गुडविल, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या हो रहा है, इंक्रीज़ डिक्रीज़ ये सब लिख लीजिएगा। मैंने बहुत फास्ट में वीडियो बनाया है इसलिए मैंने नहीं लिखा, तो आप ये सब लिख लीजिएगा तो बेस्ट होगा। तो आपको फिर से मैं एक बार बोल रही हूँ, करेंट एसेट बढ़ता है तो लेस, करेंट लाइबिलिटी बढ़ता है तो ऐड, ठीक है। करेंट एसेट कम होता है तो आपका कम, एक मिनट फिर से बता दे रही हूँ, करेंट एसेट इंक्रीज़ होगा तो आपका लेस, ठीक है। करेंट एसेट डिक्रीज़ होगा तो आपका ऐड, ठीक। इसका करेंट लाइबिलिटी इंक्रीज़ होगा तो आपका ऐड, और करेंट लाइबिलिटी डिक्रीज़ होगा तो लेस, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, यही है मेन। अब करेंट एसेट क्या क्या है ये आपके क्लास 11 का मेरा वीडियो देख लीजिए, चैप्टर 4 का पार्ट 1 और ट्रायल बैलेंस का पार्ट 1, तो आपको लिस्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए, तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं, देखिए क्या क्या है। हम लोग एसेट साइड में ही जाते हैं। गुडविल आपका फिक्स एसेट है, बट ये इसमें लिया जाता है, ठीक है। गुडविल आप ले सकते हैं। गुडविल आपका 30,000 से 20,000 हो गया, मतलब कम हो गया, ठीक है। यहाँ देख लीजिए 16 पहले है, 17 है, ये ईयर देख लेना होगा, नहीं तो बहुत जन क्या होता है बाहर 17 यहाँ कर देता है, 16 यहाँ कर देता है, तो इसलिए आप ये ध्यान दीजिएगा। गुडविल 30,000 से 20,000 है, मतलब कम हो गया है, तो आपका कम हो गया मतलब एसिड कम हो गया। तो एसिड मैंने अभी बोला आपको, करेंट एसिड अगर कम हो जाए डिक्रीज तो क्या होता है ऐड, तो ये ऐड के आइटम में आप बिठा दीजिएगा गुडविल रिटर्न ऑफ, मतलब कम हुआ है, कितने से कम हुआ है देखिए 30 से 20, मतलब माइनस करिए तो 10,000, तो ये 10,000 गुडविल हो गया, ठीक है। अब आ जाइए फिक्स एसेट, तो हम लोग यहाँ लेंगे नहीं क्योंकि वो फिक्स एसेट हम लोग को करेंट एसेट लेना है। स्टॉक है, डेटर, बिल रिसीव, ये तीनों लेने हैं। तो स्टॉक में देखिए 11,000 से 13,000 मतलब बढ़ गया, तो करेंट एसेट बढ़ता है तो लेस, ये देखिए करेंट एसेट बढ़ता है इंक्रीज होता है तो लेस, तो आपका स्टॉक यहाँ पर लेस होता है। स्टॉक यहाँ पे लिख लीजिएगा, इंक्रीज डिक्रीज लिख लीजिएगा, मैंने नहीं लिखा है। स्टॉक 2,000 माइनस करके हो गया, ठीक है। डेटर आपका 18 से 19 मतलब 1,000 से बढ़ गया, तो 1,000 से करेंट एसेट बढ़ा है तो क्या होगा देखिए, करेंट एसेट बढ़ता है तो क्या होता है लेस, तो डेटर देखिए मैंने कहाँ लिखा है, ये रहा लेस, डेटर लेस में क्योंकि बढ़ा है करेंट एसेट डेटर, तो आपका 1,000 से यहाँ मैंने लेस में लिख दिया नेगेटिव में। बिल रिसीवेबल 10,000 से 25,000 मतलब 15,000 माइनस करके होगा डिफरेंस अमाउंट, तो बढ़ा ही है ये भी, तो बिल रिसीवेबल बढ़ा है इसलिए लेस होगा 15,000 नेगेटिव, ठीक है। अब देखिए बिल रिसीवेबल हो गया, डेटर भी हो गया, स्टॉक भी हो गया, गुडविल भी हो गया, हाँ तो आपका गुडविल भी हो गया, ओके। मतलब करेंट एसेट जितने भी पार्ट थे ले लिए। फिक्स एसेट हम लोग नहीं लिए क्योंकि वो आपका फिक्स एसेट है, और कैश इन हैंड या बैंक रहता तो वो तो आपको पता है एकदम एंड में, कैश फ्लो का एंड में आता है, ठीक है। तो ये सब हम लोगों ने नहीं लिया। जो बढ़ता है घटता है वो लिख दीजिएगा, क्या इंक्रीज़ हो रहा है क्या डिक्रीज़ हो रहा है, मैंने नहीं लिखा है, और उसके लिए मैंने यहाँ पे आपको लिख दिया है करेंट एसेट बढ़ेगा तो लेस, कम होगा तो ऐड, करेंट लाइबिलिटी बढ़ेगा तो ऐड, करेंट लाइबिलिटी डिक्रीज़ होगा तो लेस, ओके। ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इंक्रीज़ डिक्रीज़ यहाँ लिख लीजिएगा, ठीक है। यानी तो बहुत मेरा बासवन दत्ता का जो फॉर्मेट कैश फ्लो का फर्स्ट है उसमें बहुत अच्छे से मैंने यहाँ ही हेडिंग ही लिख दिया है, इंक्रीज़ इन करेंट एसेट या डिक्रीज़ इन ऐसे करके मैंने फॉर्मेट में ही लिख दिया है, तो वो अगर आप लिखते हैं तो और अच्छा है बोर्ड के लिए, तो इसीलिए आप मेरा वो वीडियो देख के फॉर्मेट वैसा ही यूज़ कीजिएगा तो बेस्ट होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं लाइबिलिटी साइड में। देखिए शेयर कैपिटल तो हम लोग नहीं लेंगे क्योंकि ये फाइनेंसिंग का पार्ट है। जनरल रिजर्व हम लोग ले लेंगे, 15,000 से 27,500 हो गया तो बढ़ गया है, मतलब करेंट लाइबिलिटी बढ़ता है तो ऐड होता है, मैंने अभी आपको लिस्ट में बताया। तो देखिए ऐड होगा, जनरल रिजर्व यहाँ लिखिएगा कितने से हुआ है, 15,000 से 27,500 मतलब 12,500 माइनस करके डिफरेंस अमाउंट, तो ये आप उन लोगों ने लिख दिया, ठीक है ऐड में। अब हमारा आएगा पीएल तो हम लोगों ने ले लिया, क्रेडिटर आइए, क्रेडिटर हमारा करेंट लाइबिलिटी है
15,000 से 13,000 हो गया, मतलब कम हो गया करेंट लायबिलिटी। तो आपका कम हो गया तो लेस होगा। ये देखिए क्रेडिटर लिख लीजिएगा, डिक्रीजिंग क्रेडिटर। तो आपका 2,000 से माइनस करके डिफरेंस अमाउंट 2,000 नेगेटिव में लेस होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए बैंक ओवरड्राफ्ट है। बैंक ओवरड्राफ्ट 15,000 से 25,000 हो गया, मतलब बढ़ गया है, तो ऐड होगा बैंक ओवरड्राफ्ट। ऐड में बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है। डिफरेंस अमाउंट 15 से 25 मतलब 10,000 का डिफरेंस अमाउंट ये रहा ऐड में। अब आ जाइए बिल्स पेबल 8,000 है, 11,000 हो गया, मतलब बढ़ गया करेंट लायबिलिटी। तो बढ़ गया तो बिल्स पेबल 3,000 से डिफरेंस अमाउंट 8 से 11 माइनस होकर 3,000 ही होता है, तो आपका बढ़ गया। आप लोग ये मत सोचिएगा 3 से 11 हो गया तो नेगेटिव होगा, वो ऐसे कोई नेगेटिव मत डाल दीजिएगा। इसमें ये देखा जाता है कि बढ़ता है तो ये, और मतलब ये लिस्ट करेंट लायबिलिटी बढ़ेगा तो ऐड, घटेगा मतलब नेक्स्ट ईयर बढ़ेगा तो ऐड, ये सब तो आप मेरा कैश फ्लो का बासवें दत्ता का फर्स्ट वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये 3,000 हो गया। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, सोचते हैं अरे बाबा ये तो इतना से इतना बढ़ गया नेक्स्ट ईयर, तो हम लोग को नेगेटिव ही रखना है। नहीं, रूल जो है वो करिएगा, ये वाला रूल, ठीक है। तो चलिए 3,000 हो गया। अब आपके क्या है प्रपोज डिविडेंड। देखिए इसका बहुत तरीका है, बहुत वे है, लेकिन बहुत सिंपल वे मैंने बताया, क्योंकि ग्रेजुएशन में कुछ बोला नहीं है, ना कोई ऐसा परसेंटेज दिया है। तो इसका बहुत सारा रूल्स है, बहुत सारे मेथड्स है, तो उस तरीके से मैं नहीं की हूँ, बहुत ही सिंपल वे से की हूँ। प्रपोज डिविडेंड को करेंट लायबिलिटी मानी हूँ, 10,000 से 5,000 हो गया, मतलब कम हो गया है करेंट लायबिलिटी आपका। कम हो जाने से करेंट लायबिलिटी लेस होता है, तो मैंने क्या किया डायरेक्ट लेस में प्रपोज डिविडेंड लिख के 5,000 का डिफरेंस अमाउंट बिठा दिया। बहुत जन यहाँ पे बिगनिंग ऑफ द ईयर का दिखाता है, एंड ऑफ द ईयर का दिखाता है, ऐसे भी आप कर सकते हो। तो अगर आपको इस तरह से ये हो रहा है तो आप हमको कमेंट कीजिएगा, तो मैं उस तरह से भी सबको समझा दूँगी। अदरवाइज़ वैसे ये बहुत ईजी तरीका है। हो गया। चलिए आप आपका ऑपरेटिंग ख़त्म। तो अब यहाँ का देखिए ये 5,000 था, 10,000, 12,500, 10,000 और ये 3,000, इस सबको ऐड कीजिएगा तो आपको मिलेगा कितना टोटल। यहाँ पे ऐड करने पे आपको मिलेगा 35,500। ये 5,000 और 35,500 ये ऐड है, तो ये दोनों ऐड होके आपका हो गया 40,500 टोटल। अब ये 2,000, 1,000, 15,000, 2,000, 5,000 ये सब माइनस है, तो टोटल ऐड करके 25,000 नेगेटिव में, इससे इसका माइनस किए तो हम लोग को मिला 15,500 ऑपरेटिंग का आंसर। कि नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ 15,500, ठीक है। अब हम लोग आएंगे किसमें, इन्वेस्टिंग पार्ट में। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आपको पता है फिक्स एसेट खाली लिया जाता है, तो चलिए हम लोग फिक्स एसेट लेते हैं। देखिए फिक्स एसेट आपका एक ही है, देखिए 46,000 से 83,500 हो गया, मतलब बढ़ गया, मतलब परचेस हुआ है। परचेस होने से ऐड नहीं होता है, मतलब नेगेटिव में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे फिक्स एसेट परचेस लिखिएगा, परचेस और फिक्स एसेट लिख दीजिएगा। तो आपका कितने का डिफरेंस अमाउंट हुआ 37,500, माइनस करके देखिएगा 37,500 आएगा। तो आपको ये नेगेटिव में आया, क्योंकि परचेस हमेशा नेगेटिव में रहता है, ठीक है। तो आपका 83,500 से माइनस कीजिएगा 46,000 को, तो आपको मिलेगा 37,500। ये हो गया नेगेटिव। और कोई आइटम नहीं है फाइनेंसिंग का, तो यही आपका बाहर आ जाएगा। इसमें लिख दीजिएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। ये भी फिनिश हो गया। बी पार्ट था, बी यहाँ पे बी लिख लीजिएगा, ठीक है। ए वो है ऑपरेटिंग, बी ये हुआ फिनिश। अब हम लोग चलेंगे फाइनेंसिंग के पार्ट में। अब चलिए फाइनेंसिंग का पार्ट में। फाइनेंसिंग में तो आपको पता है कि हमको लोग को सिर्फ लाइबिलिटी का लेना पड़ता है, फिक्स लाइबिलिटी। और फिक्स लाइबिलिटी आपका खाली एक ही तो है, शेयर कैपिटल। देखिए 45,000 से 65,000 हो गया, मतलब बढ़ गया। बढ़ने से मतलब इशू होता है, कम होने से पेमेंट होता है। तो ये क्या होगा, पॉजिटिव में होगा। तो चलिए हम लोग लिखते हैं सी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ शेयर कैपिटल इशू हुआ है। ब्रैकेट में भी नहीं लिख सकते, आप लिख सकते हैं इशू ऑफ शेयर कैपिटल। कोई इक्विटी का नाम ना दे तो शेयर इक्विटी भी लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ठीक हो गया। तो ये आपका डिफरेंस अमाउंट हुआ 65,000 से 45,000 गया, तो 20,000 का डिफरेंस अमाउंट है। तो डिफरेंस अमाउंट ये रहा, ठीक है। और ये हमेशा याद रखिएगा, बढ़ने से इशू होता है। ये जो रूल था करेंट एसेट करेंट लायबिलिटी का,
जो मैंने अभी आपको लिस्ट बनाया था कि इंक्रीज डिक्रीज, ये सिर्फ ऑपरेटिंग के लिए फॉलो होता है, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में नहीं। इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में आपको देखना पड़ेगा इन्वेस्टिंग में परचेस हो रहा है कि सेल। अगर नेक्स्ट ईयर में बढ़ता है तो परचेस होता है, कम हो गया तो सेल होता है। परचेस हमेशा नेगेटिव में होता है, सेल हमेशा पॉजिटिव में होता है। और फाइनेंसिंग में क्या है कि अगर आपका बढ़ा तो इशू हुआ, मतलब वो आपका पॉजिटिव में होता है, अगर कम हो गया तो वो पेमेंट हो गया तो वो आपका नेगेटिव में अमाउंट होता है, ठीक है। वो जो आपको करेंट एसेट डिक्रीज इंक्रीज ऐड कब होगा लेस कब होगा, वो सिर्फ आपका सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग के लिए फॉलो होता है करेंट एसेट। ये फिक्स एसेट और फिक्स लायबिलिटी में फॉलो नहीं होता है, मतलब फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टिंग में फॉलो नहीं होता है। तो चलिए हो गया 20,000, यही आपका, और तो कुछ था नहीं इसमें, तो 20,000 यहाँ आ गया। इसमें लिख दीजिएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ 20,000। अब आप देखिए आपका ऑपरेटिंग से अमाउंट आया था 15,500। हाँ देखिए आपका ऑपरेटिंग से, ये रहा ऑपरेटिंग से आपका आया था 15,500, ठीक है। और इन्वेस्टिंग से आपका आया था 37,500, ठीक है, नेगेटिव में था तो ये नेगेटिव वाला साइड रखिए। 15,500 आपका पॉजिटिव में, तो 15,500। और ये जो आपका फाइनेंसिंग में जो आया है, फाइनेंसिंग में ये भी पॉजिटिव है, देखिए 20,000 ये रहा, ये 20,000 फाइनेंसिंग का, तो ये 20,000 और ऑपरेटिंग का 15,500, ये दोनों को ऐड कीजिएगा। ऐड करके आपको जितना भी आएगा तो वो हो जाएगा कितना, ये देखिए फाइनेंसिंग में आपका 20,000 और 15,500 है ऑपरेटिंग में, तो 15,500 और ये फाइनेंसिंग का ये 20,000 दोनों पॉजिटिव में, तो पॉजिटिव को पॉजिटिव से ऐड कर दीजिए तो आपका हो जाएगा कितना 30,500, ठीक है 30,500 हुआ। और आपका इसमें इन्वेस्टिंग में 37,500 था, तो 35,500 से 37,000 से 35 को माइनस कीजिएगा तो आपको 2,000 मिल गया। यहाँ पे देखिए ना मैंने लिख दिया ये माइनस बी प्लस सी, ठीक है। तो एक का आपका 15,500 पॉजिटिव में, ठीक है, माइनस 37,500 आपका इन्वेस्टिंग से नेगेटिव है, और प्लस आपका 20,000 फाइनेंसिंग से, तो ये दोनों पॉजिटिव है, इसीलिए कितना हो गया 35,500, ठीक है। और ये 37,500 जो है आपका इन्वेस्टिंग से ये माइनस हुआ तो कितना हो गया बच्चा 2,000, ये 2,000 यहाँ पे, ठीक है। ए माइनस बी प्लस सी लिखिएगा, नेट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ए माइनस बी प्लस सी 2,000। देखिए अब ये 2,000 प्रूव होने के लिए कि हमारा आंसर राइट है कि नहीं यही पता चल जाता है हम लोगों को। ये जो आपका है सम में कैश इन हैंड 3,000 से 1,000 हो गया, कम हो गया, तो कितने का डिफरेंस है 2,000 ना, तो आपका आंसर 2,000 आया ना, तो यहीं पे प्रूव हो जाता है कि हमारा आंसर राइट है। तो देखिए आप ये बिगनिंग का है 3,000 और एंड का आपका 1 दे दिया है, तो क्या कीजिएगा, ये तो आपको मिल गया, डिफरेंस अमाउंट मैच कर गया। अब यहाँ पे लिख लीजिएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एंड ऑफ द ईयर आपका 1,000 है, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बिगनिंग ऑफ द ईयर हो गया आपका कितना 2 और 1 दोनों ऐड करके 3,000, पूरा मैच हो गया। अब आप कहिएगा कि एंड आप पहले दे दिए बिगनिंग नीचे, तो आप दे सकते हैं ऊपर में, तब आपको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए ये हो गया, ये आप ऊपर और ये नीचे दे सकते हैं, ये ऊपर ये नीचे, लेकिन तब आपको 3,000 से 2,000 माइनस करके यहाँ पे 1,000 लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका मैच जिस तरह से भी आप लिखिए वो मैच हो जाएगा। तो ये हो गया आपका सम। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।